हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस में। आज हम संस्कृत के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। यानी कि हम आज संस्कृत के जो कि 2021 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है उसी का हम मिश्रण लेकर आए हैं। दोनों को मिलाकर लेकर आए हैं 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अहो अमीषा किमकारी अस्प्रियाहीना। अहो अमीषा किमकारी अस्प्रियाहीना, यह पद किस पुराण से लिया गया है या संकलित है, किस पुराण में यह पद संकलित है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, भागवत पुराण। आप लोगों को पता होगा भागवत पुराण से यह पद लिया गया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे निवास करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि भारत हमारा सभी धर्मों में प्रधान है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ किस तरह से रहते हैं देखिएगा। यहाँ किस तरह से रहते हैं, एकता भाव से रहते हैं। किस भाव से रहते हैं, एकता भाव से रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन के चलते क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है। जो सप्तपदी कर्म कांड है वह किस संस्कार में होता है। तो सप्तपदी कर्म कांड विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में होता है। संस्कार कुल कितने हैं, संस्कार कुल 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ ही गया कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, कुल 16 संस्कार होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है विनय किसका नाश करता है। जो विनय है वह किसका नाश करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विनय किसका नाश करता है। तो विनय हमारा किसका नाश करता है, तो आकृति का जो है वह विनय नाश करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उत्तम शांति क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों कि उत्तम शांति क्या है। तो उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर करिएगा, उत्तम शांति क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा क्षमा जो है वह उत्तम शांति है। अगर आप पर कोई गुस्सा हो या आपसे कोई गलती हो गई हो, अगर आप उनसे क्षमा मांग लीजिएगा तो वो आपको क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। ये नहीं कि लड़ाई कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि अस्योत्रम में कौन संधि है। अस्योत्रम में कौन संधि है। क्वेश्चन नंबर 7, अस्योत्रम में कौन संधि है। देखिए तो यहाँ पे स्वर्ण वर्ण आया है, आ क्या है, आ एक स्वर्ण वर्ण है जी। तो यहाँ पे कौन जाएगा, स्वर्ण संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। आप लोग को बताए थे कि उपसर्ग जो होता है वह किसी भी शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वह किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। इन्हें है ना, नहीं है, किस में वी उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइएगा। तो देखिए आप लोग इसको हम डिटेल कर देते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए तो विकास में बी उपसर्ग है तो ये नहीं होगा, विनय में बी उपसर्ग है ये नहीं होगा। चलिए रुक जाइए 1 मिनट, चलिए देखते हैं। व्यवहार में बी उपसर्ग है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे वेद में भी उपसर्ग नहीं है। वेद में कौन उपसर्ग है, वे वा उपसर्ग है। वेद में कौन उपसर्ग है, वा उपसर्ग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, किस समास का पहला पद अव्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस समास का पहला पद अव्यय होता है, बताइएगा। किस समास का पहला पद अव्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो कर्मधारय समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। कर्मधारय समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। कर्मधारय समास का पहला पद अव्यय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा कि चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन है। चतुर्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है चतुर्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है।
10 का आप लोग आंसर बताइएगा। तो चतुर्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन होगा? धर्मा कथार्मा, धर्मा कथार्मा, धर्मा कथार्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किस शब्द में अणा उपसर्ग है? किस शब्द में अणा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 11, किस शब्द में अणा उपसर्ग है? आप लोगों को बताए थे कि उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के शुरू में लगता है, प्रत्यय जो होता है वह किसी शब्द के लास्ट में लगता है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर किसमें होगा? तो आहारा, आहारा शब्द में अणा उपसर्ग, आहारा शब्द में कौन उपसर्ग है? अणा उपसर्ग है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 12 का, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गमम शब्द में दूर उपसर्ग है। दुर्गमम शब्द में कौन उपसर्ग है? दूर उपसर्ग है। आप लोगों को एक बात बता देते हैं हम कि उपसर्ग से कम 3 से 4 क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर पूछेगा आपके एग्जाम में। 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा उपसर्ग और प्रत्यय से, इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, वही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? वही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 13, तो वही के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछला वीडियो में भी क्वेश्चन आया था कि वही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वही के योग में पंचमी विभक्ति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि तुम्थार्थ भागवताच सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? तुम्थार्थ भागवचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? क्वेश्चन नंबर 15, तो आपको पता होगा कर्ता ने, तो ने कर्ता कई में आता? एक में आता, तो कौन आएगा? प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भगवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा होगा? भगवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16, भगवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा होगा? बताइएगा। इसका क्या आंसर होगा? तो क्या होगा? भवतेषु, भवतेषु, भवतेषु। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि सखा शब्द का मूल रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, सखा शब्द का मूल रूप क्या है? 17 का बताइएगा। सखा शब्द का मूल रूप क्या होगा हमारा? सखा शब्द का मूल रूप सखी, क्या हो जाएगा? सखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, विभेति में कौन सी धातु है? विभेति में कौन सी धातु है? क्वेश्चन नंबर 18 पर आइएगा, विभेति में कौन सी धातु है? हमारा हो जाएगा विभेति में वी धातु है। कौन सी धातु है? वी धातु है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, दृश्य धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? दृश्य धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, 19 का आंसर बताइएगा। चला, दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? लिट लकार, सॉरी लट नहीं, लिट लकार का रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइएगा, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। किस शब्द में अनियर प्रत्यय, अनियर हलंत है, अनियर, अनियर प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का आंसर बोलिएगा। किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, पठियम, पठनियम, पठनियम शब्द में अनियर प्रत्यय है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, DAV विद्यालय की स्थापना किसने की थी? DAV विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो DAV विद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 21, तो DAV विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की थी। स्वामी दयानंद ने नहीं की थी, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, अनुयायी यानी शिष्यों ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22,
मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है यानी कि लिया गया है। जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ है रामायण के किस कांड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा। तो ये जो हमारा पाठ है वह सुंदर कांड से लिया गया है। किस कांड से लिया गया है? सुंदर कांड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी सुंदर कांड से नहीं, अयोध्या कांड से लिया गया है। किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से मंदाकिनी वर्णनम लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। राम मंदाकिनी की शोभा किसे को दिखा रहे हैं? जो राम जी है वह मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? आपको पता होगा, सीता जी को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? सीता जी को। किसको दिखा रहे हैं? सीता जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। करा पथिक स्नान करने कहाँ गया? जो पथिक था क्वेश्चन नंबर 24, पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि बाघ ने उसे स्नान करने के लिए तालाब में, दलदली तालाब में भेजा था। उसके बाद वह फंस गया था और बाघ ने उसका शिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 25, दान किसको देना चाहिए? 25 नंबर को बताइएगा। दान किसको देना चाहिए? तो दान जो है दरिद्र को देना, दरिद्र यानी गरीब को देना चाहिए, ना कि बूढ़े को देना चाहिए, ना कि लाचार को देना चाहिए, ना कि धनी को देना चाहिए। दरिद्र को देना चाहिए यानी गरीब को देना चाहिए दान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा, सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? क्वेश्चन नंबर 26, सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो सुंदरता बनेगा। क्या बनेगा? चला, सुंदरता। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बोलिएगा। क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्वेश्चन नंबर 27। तो क्रीडतु जो है हमारा वह लोट लकार का रूप है। कौन लकार का रूप है? चला, लोट लकार का रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, हरिन प्लस डिप में से कौन सा शब्द बनेगा? हरिन प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइएगा। हरिन प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्या बनेगा? हरिणी बनेगा। क्या बनेगा? हरिणी। कौन सा शब्द बनेगा? हरिणी बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, गुरुतरा शब्द किससे बनेगा? गुरुतरा शब्द किससे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिएगा आप लोग। गुरुतरा शब्द किससे बनेगा? तो गुरुतरा शब्द जो बनेगा वह बनेगा किससे बनेगा? गुरु प्लस तरफ से बनेगा। गुरु प्लस किससे बनेगा? तरफ से बनेगा। गुरु प्लस तरफ से बनेगा। गुरु प्लस तरफ से बनेगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब वही कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। कोई 2 बार सब्सक्राइब नहीं करना है किसी को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से देखते हैं। आपको दिख रहा होगा, अगर कोई दिखने में दिक्कत है ध्यान से देखिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि PDF अच्छा से नहीं आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा कि लिखित वान में कौन प्रत्यय है? लिखित वान में कौन प्रत्यय है? लिखित वान में कौन प्रत्यय आप लोग को बताए थे, जो शब्द के लास्ट में लगता है उसी को प्रत्यय कहा जाता है। 30 का आंसर बताइएगा। लिखित वान में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखित वान में क्यतवतु प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? क्यतवतु प्रत्यय। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय? वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय? क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय? तो वर्तमानम में हमारा हो जाएगा सांच प्रत्यय। कौन प्रत्यय हो जाएगा? सनाच प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, त्वा प्रत्यय किस शब्द में है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइएगा। त्वा प्रत्यय किस शब्द में है? क्वेश्चन नंबर 32। तो हमारा त्वा प्रत्यय जो हो जाएगा, चला, त्वा प्रत्यय किस में है? 32 का बताइएगा। त्वा प्रत्यय हमारा देवतम में, किसमें? देवतम में त्वा प्रत्यय है जी, त्वा प्रत्यय। चलिए 33 बताइएगा। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 33, स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो हमारे स्त्री प्रत्यय कितने हैं? 8 है। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? स्त्री प्रत्यय 8 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा, अश्व प्लस टाप से कौन शब्द बनेगा? अश्व प्लस टाप से कौन शब्द बनेगा? क्वेश्चन नंबर 34, अश्व प्लस टाप से कौन शब्द बनेगा? चला, तो अश्व प्लस टाप से अश्वा बनेगा। क्या बनेगा? अश्वा। क्या बनेगा? चला, अश्वा। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा, क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय यानी उसी में लगा हुआ है। क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिएगा।
क्या हो जाएगा 35 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 का ए। घा प्रत्यय कौन प्रत्यय है, घा प्रत्यय। क्षत्रिय शब्द में घा प्रत्यय है, ठीक है। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, क्वेश्चन नंबर 36। तो अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, 36 को बताइएगा। 36 नंबर, 36 का क्या हो जाएगा, 36 का बी, क्या हो जाएगा 36 का बी। शांति की किसकी उत्पत्ति होती है, शांति की उत्पत्ति होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिनंदन कौन करते हैं, 37 का बताइएगा। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, 37 का बताइएगा। 37 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। छात्रगण जो है वह क्या शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिनंदन करते हैं, छात्रगण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइएगा। न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन थे, तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, कौन थे, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 39। दुख का विषय क्या है, 39 का आंसर दीजिएगा। दुख का विषय क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, उसी को क्या कहते हैं, अशांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता, शक्र यानी कि विष्णु को किसने भेजा था, कृष्ण जी ने भेजा था। क्या चीज बनकर भेजा था, पंडित बनकर भेजा था। चलिए कर्ण शक्र को क्या चौथी बार क्या देना चाहता है, 40 को बताइएगा, क्या देना चाहता है। तो चौथी बार में सोना चांदी देना चाहता है, क्या देना चाहता है, सोना चांदी। उन्हें लेना क्या था, तो उन्हें लेना था कर्ण का सुरक्षा कवच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। मैथिली भाषा के कवि कौन है, 41 को बताइएगा। मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो कौन रहेगा, विद्यापति। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं, कौन है, विद्यापति। आलसशाला में आग कब लगाई गई, आलसशाला में आग कब लगाई गई, क्वेश्चन नंबर 42। आलसशाला में आग कब लगाई गई, तो आलसशाला में आग जो है जब सब सो रहे थे तब लगाई गई थी, यानी रात को जब सो रहे थे तब लगाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 का आंसर दीजिएगा। कितनी का पद मिलते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 40। कितने पद मिलते हैं, 40 का पद मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, क्वेश्चन नंबर 44। 44 का आंसर हो जाएगा हमारा डांडी। डांडी को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था, किसको, डांडी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा, जगत प्लस गौरवम की संधि क्या होगी, जगत प्लस गौरवम की संधि क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 45 बताइएगा। चला जगत प्लस गौरवम की संधि क्या होगी, तो जगत प्लस गौरवम की जो हमारी संधि हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, जगत प्लस गौरवम की संधि हमारा क्या हो जाएगी, 45 का आंसर दीजिएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा, जगत गौरवम, जगत गौरवम जुड़ जाएगी दोनों। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा, ई प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ई प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, या, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, क्या बनेगा, या। याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है, नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है, 47 का आंसर दीजिएगा। तो नीलम उत्पलम का समस्त पद हमारा हो जाएगा नीलोत्पलम, 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 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, क्वेश्चन नंबर 48। तो सर्वतः के योग में हमारी नील कलम होगी, क्या होगी, नील कलमम, नील कलमम, ठीक है। सॉरी 48 ना जी, सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो सर्वता के योग में हमारी तृतीय विभक्ति होगी। और क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर हो जाएगा, क्या चीज़ होएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हमारा नीलोत्पलम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है हमारा कि सा पद का मूल रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 49, सह पद का मूल रूप क्या, तो सा पद का मूल रूप क्या है, ततत, क्या ततत, क्या ततत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कह रहा है
कि ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, 50 का बताइएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, तो जानाती, जानाती, जनाती जो है वह ज्ञा धातु के लट लकार का रूप है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। जय हिंद। आज इतना ही।